Hello friends, this is CBSE UGC Net classes presented by Sandeep from BSI Academy। आज के इस लेक्चर में हम जून 2014 में आए हुए पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें जो पेपर नंबर 1 में जो क्वेश्चन पेपर में डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नेट एरिया अंडर इरीगेशन बाय सोर्सेज इन अ कंट्री दिया गया है। ये ऑल द डेटा आर इन 1000 हेक्टेयर्स, यानी किसी भी देश के अंदर सिंचाई से सिंचित क्षेत्रफल दिया गया है और ये सारा डेटा 1000 हेक्टेयर में है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रा देखें पहले। तो ये डेटा है हमारा, आप डेटा की तरफ दे सकते हैं। तो डेटा में हमें एक तरफ ईयर्स है, गवर्नमेंट कैनल्स के बारे में ही है डेटा है, प्राइवेट कैनल्स के बारे में है, टैंक, देन ट्यूब वेल एंड अदर वेल्स एंड देन अदर सोर्सेज एंड आखिरी में टोटल वैल्यू दे रखी है हमें। इसी तरह से ईयर दिए गए हैं वर्टिकल, आप ईयर के अंदर इनमें क्या क्या डेटा है आप उसको देख सकते हैं। तो पहले हम जरा इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हैज रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इन नेट एरिया अंडर इरिगेशन ड्यूरिंग 97, 98 एंड 2005 एंड 2006। तो यानी 1997-98 से 2005-06 की अवधि में सिंचाई के निम्न में से किस स्रोत के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी प्रतिशत में दर्ज की गई है। तो आंसर जो हमें वो प्रतिशत में देखना है। तो हम जरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन पहले ही गवर्नमेंट कैनल दिया गया है, यानी हमें इस डेटा को इंक्लूड करना है। देन प्राइवेट कैनल 2 को इंक्लूड करना है, देन टैंक 3 को इंक्लूड करना है और देन फोर्थ वन अदर सोर्सेज यानी फोर्थ को इंक्लूड करना है। ये और इसको डेटा को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिए गवर्नमेंट कैनल में 97-98 में वैल्यू जो थी वो 17117 यानी 17,117 से घटकर 15,268 हो गई। उसी तरह से प्राइवेट कैनल में वैल्यू 211 से घटकर 207 हो गई और टैंक में वैल्यू 2,593 से घटकर 2,034 हो गई और अदर सोर्सेज में जो वैल्यू घटकर 3,102 से घटकर 7,314 हो गई। तो लास्ट वाले में वैल्यू बड़ी है, इसलिए इस डेटा को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी जो अदर ऑप्शन है, डी ऑप्शन है अदर सोर्सेज, वो इसका आंसर नहीं होगा। तो पहले 3 वैल्यूज को हम एक बार चेकआउट कर लें। तो देखिए जो वैल्यू हमें दी गई है 97-98 में वैल्यू गवर्नमेंट कैनल में 17117 से घटकर 15,268 हो गई। तो इसकी वैल्यू को अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी हमें, यानी आप 17,117 में से 15,268 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो वैल्यू आएगी 1849। यानी इस वैल्यू का परसेंटेज निकालेंगे अभी जरा हम देखते हैं। तो उसी तरह से 211 से घट के वैल्यू 27 हो गई, तो वैल्यू जो गिरावट आई वो आई 4 की। उसी तरह से टैंक में जो वैल्यू गिरावट आई 2,593 से घटकर 2,034 की, तो ये जो गिरावट आई है वो गिरावट आई है हमारी 559 की, 559। अभी मैं इसी डेटा के ऊपर वैल्यू लिख देता हूँ, अभी उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट कैनल को लेते हैं। गवर्नमेंट कैनल में अगर आप वैल्यू को देखें तो गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू घटकर 17,117 से 15,268 हुई है, यानी 1,849 की गिरावट आई है इसमें। तो उसका परसेंटेज निकाल लें। जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारी जो परसेंटेज आई है जरा हम निकालें। तो गवर्नमेंट कैनल के लिए जो वैल्यू है 1849 का परसेंटेज निकालना हमें बेस ईयर से। बेस ईयर हमारा जो है वो 97-98 है, तो इसको हमें बेस ईयर लेना पड़ेगा। तो बेस ईयर की अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो आई है वो है हमारी 17117 से परसेंटेज निकालना हमें 100 का मल्टीप्लाई करें। तो जब इसका आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10.8%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू आई हमारी 10.8%। 10.8%। अभी जरा हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लें। उसी तरह प्राइवेट कैनल की वैल्यू देखें। प्राइवेट कैनल की वैल्यू घटकर 4 हो गई थी, मतलब 4 इसकी वैल्यू आई है, मिनिमम आया है उसका। तो 4 का परसेंटेज निकालें हम 211 में से। तो 211 में से जब इसका 4 का परसेंटेज निकालेंगे हम, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली
1.89%, 1.89% आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आई हमारी 1.89%। अब अगली वैल्यू निकालें टैंक की। टैंक की वैल्यू घटकर हमारी 2034 हो गई थी। जो गिरावट आई है वो 559 की आई है, 559 की। तो उसका परसेंटेज निकालें हम, तो 559 का परसेंटेज हम निकालेंगे 2593 में, क्योंकि बेस ईयर हमारा 2593 है। इसका परसेंटेज निकालें, तो उसका परसेंटेज निकालने के बाद हमें जो मिलेगी वैल्यू, वो मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 21.5 समथिंग, इतना ही मिलेगी, 5 मिलेगी। तो आप देख सकते हैं टैंक की वैल्यू घटकर 21.5% हो गई है, मेरा इतना परसेंट का गिरावट आया है। तो गवर्नमेंट केरल का आंसर 10.8 है, 1.89 इसका है, टैंक का आंसर 21.55 है। यानी ये सारी वैल्यू गिरावट में आई है, घटी है। तो जो इनमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिक्लाइन हुआ है वो टैंक की वैल्यू है, यानी सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इरिगेशन दैट हैज रजिस्टर्ड द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग 2002, 2003 to 2 and 2003 and 4। यानी ये किस एरिया, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2002-3 से 2003-4 के दौरान किस सिंचाई के स्रोत के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमें इसके अंदर 2002, 2002-3 और 2003-4 इन दो का डेटा हमें इंक्लूड करना है। यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि किसमें मैक्सिमम परसेंटेज की टर्म में इंक्रीमेंट आया है। तो वैल्यू जो है हमें कौन कौन सी लेनी है, जरा फाइंड आउट कर लें। पहला गवर्नमेंट कैनल लेना है हमें, देन टैंक लेना है, ट्यूबवेल एंड अदर वेल्स लेना है, अदर सोर्सेज लेना है। यानी प्राइवेट कैनल्स को हमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू, गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू 13,868 से बढ़कर 14,444 हो गई है। प्राइवेट कैनल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। उसी तरह से टैंक की वैल्यू 1,802 से बढ़कर 1,908 हो गई है। और ट्यूब वेल एंड अदर वेल्स की वैल्यू 34,250 से बढ़कर 35,779 हो गई है। और अदर सोर्सेज की वैल्यू 3,657 से बढ़कर 4,281 हो गई है। तो वैल्यू को जरा हम इस पे निकालें, तो चलिए अब एक एक करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू, गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू 13,868 से बढ़कर 14,444 हो गई है। तो इसमें जो इंक्रीमेंट आया है, इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है इसकी, वो अप्रॉक्सीमेटली यानी एक्यूरेटली 581 आई है। अभी पहले मैं इंक्रीमेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी तरह से टैंक की वैल्यू बढ़कर 1,802 से 1,908 हो गई है। यानी इसमें जो बढ़ोतरी आई है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू आई है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई हमारी वो आई है 106, यानी 106 की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह से तीसरी वैल्यू 34,250 से बढ़कर 34,779 हुई है, से माइनस कर लेंगे हम लोग। और थर्ड वैल्यू 3,657 से बढ़कर 4,281 हो गई है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एक एक करके। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू लेते हैं। तो गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू जो बड़ी है हमारी वो 581 इंक्रीमेंट हो गया है। तो 581 का इंक्रीमेंट हम निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो 581 गवर्नमेंट कैनल के लिए 581 का परसेंटेज निकाला हमने 13,868 में से। जब इसका परसेंटेज आप निकालेंगे वो आपका परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली आएगा
4.19% आ जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट कैनल का हो गया। उसी तरह से दूसरा वैल्यू हम निकालते हैं इसकी, दूसरे में वैल्यू निकालते हैं हम इसका टैंक के लिए। तो टैंक की वैल्यू जो बड़ी है हमारी 106 हो गई है, तो 106 का परसेंटेज निकालते हैं हम। वन 802 में आइए परसेंट निकालें, तो ये परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 5.88%। वैल्यू थोड़ी क्लोज आ रही है, जरा इसको देखिएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी वो टैंक्स की है, जरा देखें टैंक्स एंड अदर वेल्स की। तो वैल्यू 3400 से 35,779 हो गई है। जरा देखें इसको वैल्यू को। तो वैल्यू जो ये आई है वो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है वो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करके देख लेते हैं जरा हमसे। 35,779 माइनस 3,4,2,5,0 1 2 5 1 1521 आई है। अब इसका परसेंटेज निकाल लें हम। परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें 34,250 के अंदर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी वैल्यू हमारी 4.46%। नाउ द लास्ट वैल्यू हमारी लास्ट वैल्यू है अदर सोर्सेज की। अदर सोर्स की वैल्यू आप देखें 33,657 से बढ़कर 4,281 हो गई है। वैल्यू को हम जरा यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं क्या क्या इसका आंसर है। तो देख लेते हैं एक बार। 4,281 माइनस 3,657 माइनस करके देख लेते हैं। 4 देन 2 देन 5, यानी 524 की इंक्रीमेंट आया है। तो 524 का इंक्रीमेंट निकाल लेते हैं हम जरा। तो 524 डिवाइड बाय 3,657 का मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा वो हमारा आएगा 17% के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोला है, एक्यूरेट नहीं निकाला मैंने। तो देखें, तो पहले का आंसर था गवर्नमेंट कैनल का 4.19%, देन दूसरे का आंसर है टैंक का 5.88%, देन थर्ड का आंसर है हमारा 4.46%, एंड लास्ट वन जो हमारा अदर सोर्सेज का है 17%। यानी अदर सोर्स इसका करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेट इरिगेशन बाय टैंक इंक्रीज एट द हाईएस्ट रेट, यानी किस वर्ष तालाब द्वारा सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई है। हम केवल इसमें जो ऑप्शन है केवल उनको ही इंक्लूड करेंगे क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखें 1998, 1999 चलिए ये वाला ईयर, देन 2002-1, ओके 3-4, 3-4 एंड लास्ट वन 5-6। ये 4 वैल्यू हम लेंगे और इनको उनके पहले वाले बेस ईयर से हम इसे कंपेयर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, और टैंक की वैल्यू हमारी कहाँ पर है? ये टैंक हमारा है, ये इसको इस वर्टिकल पोजीशन को हम लेना पड़ेगा हमको। तो वैल्यू हमारी बढ़कर पहले केस के अंदर 2593 से 2792 हो गई है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 189 का इंक्रीमेंट हुआ है स्टूडेंट्स। अगली बार 2535 से लेकर वैल्यू इसमें घटी है वैल्यू, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इंक्रीज वैल्यू निकाली है, यानी इन दोनों वैल्यू को हम इसमें कंपेयर नहीं करेंगे। यानी बी ऑप्शन जो हमारा है वो इसका आंसर नहीं होगा, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ द थर्ड ऑप्शन 3-4 आप देखें तो वैल्यू है 1908 एंड उसमें वैल्यू है 1802, तो वैल्यू बड़ी है 106 से। ठीक है, नाउ द लास्ट इज 5-6 में वैल्यू 2034 से बड़ी है और वो वैल्यू पहले थी 1727। इसका जो इंक्रीमेंट था स्टूडेंट्स वो था
307, ठीक है। अब इनका परसेंटेज जो वैल्यू बड़ी है उनका निकाल लेते हैं परसेंटेज टर्म में। तो पहले एक एक करके निकालें। 98 99 में 98 99 में वैल्यू बड़ी थी 189 से, और इसका हम परसेंटेज निकालें अगर 2593 में, हम देख सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है इसका आंसर 7.67, पहले का 7.67, ओके। नाउ द दूसरा 2001 में हम इसका आंसर, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसको काट देते हैं हम। नाउ द सी ऑप्शन में अगर देखें तो 106 की बढ़ोतरी हुई है, 106 की बढ़ोतरी हमारी हुई है 1802 का। आप इसका परसेंटेज निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा, इसका अप्रॉक्सीमेट निकालें तो 5.88% आएगा स्टूडेंट्स। तो 5.88% सी में। नाउ डी का हम देखें तो डी का जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा 307 की बढ़ोतरी हुई है, तो 307 का परसेंटेज निकाल लें हम। ये हमें निकालना है 1727 के अंदर। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो है हमारा 17.78%, 78 या फिर 777, आप देख लीजिएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर है वो 17% आएगा। तो ठीक है, तो देखिए पहले में 7.67% आया, दूसरे में 5.88% आया, और फोर्थ वन में डी में 17.78% है, यानी डी ऑप्शन 2005-6 इसका करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इरिगेशन दैट हैज रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ की बात की गई है इन टर्म ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग द ईयर गिवन इन द टेबल। नेट इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग द टेबल, ठीक है। चलिए अब नेगेटिव वैल्यू की बात की गई है, जहाँ इसमें अगर हम देखें तालिका में दिए गए वर्षों में एवं को देख के बताइए कि सिंचाई स्रोत द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किसमें दर्ज की गई है। चलिए, गवर्नमेंट कैनाल में, प्राइवेट कैनाल में, ट्यूबवेल्स में, या फिर ट्यूबवेल एंड अदर वेल्स में, या फिर अदर सोर्सेज में। यानी हमें नेगेटिव वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव ग्रोथ इन टर्म ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग द ईयर गिवन द टेबल। तो आप देखें अगर गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू अगर देखें आप 1998 में वैल्यू इतनी थी 17,117, और जो कि घटकर 15,268 हो गई, ठीक है। प्राइवेट कैनल की वैल्यू 211 से घटकर 207 हो गई, ठीक है। और ट्यूबवेल एंड अदर वेल्स की वैल्यू ये बढ़ गई है 32,090 से लेकर 32,372 हो गई। तो इस वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, बल्कि नेगेटिव ग्रोथ, बल्कि इसका पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है, तो इस वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड लास्ट वन अदर सोर्सेज, ये है वैल्यू 3,102 से बढ़कर 7,334 हो गई है। तो देखिए ये वैल्यू बड़ी है, तो इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी सी और डी इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए केवल गवर्नमेंट कैनल और प्राइवेट कैनल की वैल्यू को हम चेकआउट कर लेते हैं। हमने ए में इसका जो करेक्ट, हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व किया था, तो उसमें गवर्नमेंट कैनल की वैल्यू जो डिक्रीमेंट हुआ था वो हमने ऑलमोस्ट 10.8% निकाला था ए में, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। और प्राइवेट कैनल की वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेटली 1.89% निकाली थी। तो नेगेटिव ग्रोथ हुआ है वो हमारा गवर्नमेंट कैनाल का हुआ है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं, तो इसका ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर शेयर ऑफ द ट्यूबवेल एंड अदर वेल इन द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया वाज द हाईएस्ट। यानी निम्न में से किस वर्ष कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में नलकूप तथा अन्य कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था। यानी हमें ये ऑप्शन और ट्यूबवेल एंड अदर वेल्स का ऑप्शन हमें देखना है, ओके। और इसका कंपेयर करना हमें टोटल से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ईयर जो गिवन है केवल इसको हम फाइंड आउट करेंगे, 98, 99, ओके, 2000, 2001, ओके,
and the 2002, 2003 and last one 2004, 2005. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमें कंपेयर करना है इन वैल्यूज को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, देन इस वैल्यू को कंपेयर करना है और लास्ट वन 4, 5 की वैल्यू, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर हमें करना है इस वैल्यू से, ओके, देन इससे, यानी हमें इसका परसेंटेज टर्म निकालना है इन वैल्यू से, टोटल से। तो हम एक एक करके इसकी टोटल परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा साथ दीजिएगा मेरा आप लोग। तो देखिए, तो पहली वैल्यू है 33,988 को कंपेयर करना है 557,411। आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी परसेंटेज में निकालेंगे इसकी वैल्यू आप। तो एक एक करके निकालते हैं हम पहले फर्स्ट की वैल्यू निकाले तो 33,988 डिवाइड बाय टोटल से 57411 मल्टीप्लाई बाय 100 इज अप्रॉक्सीमेटली 59.2%, 59.2%। ओके, और सेकंड 2000 में और 2001 में वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 33,796 डिवाइड बाय 55076 into 100. This is approximately 61.36%. Okay. C 2002, 2003 34,250 divide by 53778 multiplied by 100, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 63.68%। एंड द लास्ट वन 34,785 मल्टीप्लाई बाय 58867 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, देन इट गिव्स अस समथिंग अबाउट 59.09%। देखिए, चारों का हमने आंसर निकाल लिया। अब जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है उसको ले लेते हैं। पहले में जो आंसर आया था 59.2%, सेकंड में आया था 61.36%, सी में आया था 63.68% एंड लास्ट में आया था 59.09%। तो यानी 63.68% हाईएस्ट है, यानी 2002, 2003 में जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, यानी इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन नंबर जून 2014 का डेटा इंटरप्रिटेशन का पेपर नंबर 1 में जो क्वेश्चन पेपर आया था हमने इसे सॉल्व कर लिया। आगे वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस हम करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से, और साथ में एक एक करके हम, जो मैंने आपको अनाउंसमेंट में बताया था कि कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन थ्योरी और जनरल नॉलेज, सभी पार्ट को हम एक एक करके लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।